के समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर अब आप ये गलती कर देते तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, भारत से बाहर जाने पर भी बैन लग जाएगा। सरकार ने इस तरह का नया नियम लागू किया है, खास करके आज के युवाओं के लिए चेतावनी है। क्या पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। वहीं 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए रोजगार को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। रेलवे को लेकर भी अपडेट है। कोरोना के बाद दोस्तों अब जीका वायरस और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, किन किन राज्यों तक फैल चुका है, इसको लेकर भी खबर मैं आपको बताऊंगा। कुछ सरकार की तरफ से नए नियम अपडेट है, कुछ नई योजनाओं की घोषणा की गई है। वहीं लड़के लड़कियों के लिए भी एक नया नियम निकल कर आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यार करने वालों के लिए, जो भी आपको जरूर जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं एक एक करके आज की बड़ी 50 महत्वपूर्ण काम की। आखिर देर किस बात की, लेट्स मूव ऑन टुडेज फर्स्ट न्यूज। देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। बड़ी गौरव की बात है भारत के लिए। ग्रेट ब्रिटेन को हराकर 49 साल बाद सेमीफाइनल में भारतीय टीम टोक्यो ओलंपिक में पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 1972 के बाद पहली बार कोई भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हरा दिया। वहीं पीवी सिंधु ने भारत को पदक दिला दिया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई लोगों ने, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने पीवी सिंधु को बधाई दी और वाकई में बधाई के पात्र भी हैं। हमारी तरफ से भी पीवी सिंधु को मेनी मेनी कांग्रेट्स कि भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। पीवी सिंधु ने अब तक कुल कितने मेडल जीत लिए हैं, आप इनके कुछ स्क्रीन पर अचीवमेंट्स देख सकते हैं। ओलंपिक में 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, वर्ल्ड चैंपियन में 1 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, एशियन गेम्स में 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज और कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जो है पीवी सिंधु जीत चुकी है। करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो। देखिए दोस्तों, इस बार भी पीवी सिंधु ने कांस्य पदक पर तो अपना कब्जा जमा लिया। ओके, चलिए बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए, 15 अगस्त से हमारे देश में महिलाओं के लिए एक विशेष अभियान शुरू होने जा रहा। 8 करोड़ व्यापारी इसका आगाज करेंगे। दरअसल स्वतंत्रता दिवस जो आ रहा ना अभी, ये 15 अगस्त, इस मौके पर देश में महिलाओं को लेकर देश के व्यापारी संगठन एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। केंद्रीय महिला विकास एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी की अपील पर अब देश भर में करीब 8 करोड़ व्यापारी इस अभियान को शुरू करेंगे और इसका मकसद यही है कि देश भर की महिलाओं को उद्योगों की कमान सौंपने के साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी काम किए जाएंगे। यानी कि हमारे देश में महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को भी व्यापार काम धंधा करने में सक्षम बनाने के लिए ये सरकार की तरफ से इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक नया अभियान शुरू किया जाएगा, है ना, अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। 5 करोड़ से अधिक बिजनेस करने वाले जीएसटी टैक्स पेयर्स अब खुद ही ये काम कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के करोड़ों व्यापारियों कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर है। जो लोग अब जीएसटी भरते हैं ना, उनको अब सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएसटी टैक्स भरने के लिए वो खुद ही सेल्फ सर्टिफाई कर पाएंगे। तो ये सरकार ने एक नई सुविधा शुरू कर दी है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर नकेल कसी जाएगी। अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी और ना ही उनका पासपोर्ट बनेगा। आपको पता होगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में कई तरह के इस तरह के देशद्रोही पत्थरबाज हैं जो उपद्रव मचाते हैं। हमारी इंडियन आर्मी के लोग वहाँ से निकलते हैं तो उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। आपने कभी न कभी तो मीडिया में ऐसी खबरें देखी होगी, राइट। तो अब ऐसे पत्थर फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से ये नया आदेश, नया नियम जारी कर दिया गया कि ऐसे लोगों को, ऐसे बदमाशों को, ऐसे उच्चकों को अब ना तो सरकारी नौकरी मिल पाएगी और ना ही उनका पासपोर्ट बनेगा, यानी कि वो विदेश भी नहीं जा पाएंगे। तो ये वाकई में सरकार ने एक अच्छा नियम लागू किया, खास करके हमारी इंडियन आर्मी के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारत के गाँव में खुलेगी गाय के गोबर से बनने वाले प्राकृतिक पेंट की 500 यूनिट और आप भी इसमें कमाई कर सकेंगे। दरअसल देश भर में इको फ्रेंडली गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट को काफी पसंद किया जा रहा है और ऐसे में केवीआईसी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत गाँव में गाय के गोबर से बनने वाले पेंट की 500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का एक लक्ष्य बनाया है, जिससे कि हमारे देश के जो किसान भाई लोग हैं, खास करके जो पशुपालक हैं, गाय भैंस पालने वाले लोग, उनको बड़ा फायदा मिलेगा। तो देश भर के अलग अलग गाँव में तकरीबन 500 यूनिट ये शुरू होने जा रही है, अच्छी पहल है। और अगली बड़ी खबर देखिए, आगरा प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर बनाने को मंजूरी मिल चुकी है। 15,000 करोड़ का यहाँ पर नया निवेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। 1 लाख लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास रंग लाए। आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल आपको पता होगा, कल ही हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो उत्तर प्रदेश का दौरा किए और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को एक विकसित राज्य बनाया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कई सारी नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। यूपी SIFS और विंध्याचल कॉरिडोर का भी भूमि पूजन किया। करोड़ों रुपए की नई प्लानिंग्स को यूपी में शुरू किया जा रहा और इससे अच्छी बात यह कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, वही खबर देखिए, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और उस दरमियान वो 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश में एक भव्य कार्यक्रम होगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थिति देंगे और उस दरमियान यूपी में 9 नई मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण को पूरा करेंगे। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, सोमवार को संसद में गूंजेगा
उठा असम मिजोरम का मुद्दा, भाजपा सांसद करेंगे आयोग बनाने की मांग। आपको पता होगा काफी समय से हमारे भारत के ही राज्य असम और मिजोरम के बीच विवाद चल रहा है और ऐसे में असम मिजोरम विवाद को लेकर एक नया नियम भी बनाया गया। देखिए कि सैटेलाइट मैपिंग से तय होंगी पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं। केंद्र सरकार ने कहा कि बॉर्डर पर हुई झड़प की सीबीआई जांच तो नहीं की जाएगी, लेकिन अब ये जो सरकार प्लानिंग कर रही है इससे असम मिजोरम के बीच जो सीमा विवाद चल रहा ना जमीन को लेकर कि यहाँ से हमारे राज्य की सीमा, यहाँ से हमारे राज्य की सीमा, ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो पाएगा। सीमाओं का बंटवारा अब वैज्ञानिक तरीके से होगा, ऐसे में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी और राज्य भी इसे मानने के लिए तैयार होंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों ये बिल्कुल एक मूर्खता नजर आती है यहाँ पर कि हमारे ही देश के अगर दो राज्य लड़ रहे हैं तो इससे दुश्मन देश तो खुश होंगे ना, मतलब देखेंगे कि यहाँ लड़ने दो, भारत के खुद के राज्य, भारत के खुद के लोग ही मिलकर लड़ रहे हैं और उधर बॉर्डर पर हमारे देश के जवान, इंडियन आर्मी के लोग जो दुश्मन देशों से हमको बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाए हुए हैं, वो पागल है क्या? मतलब तब तो उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। अगर हम देश के अंदर ही बैठे बैठे खुद ही आपस में लड़ते रहेंगे तो मेरी नजरों में तो ये बिल्कुल गलत है। आज मतलब दुनिया इतनी साइंटिफिक हो चुकी है, इतनी एजुकेटेड हो चुकी है, इस दौर में भी हम सीमा विवाद के लिए खुद लड़ रहे हैं भारत में ही बैठकर। किसी भी मसले को समझाना चाहिए था, जो कि अब होने जा रहा साइंटिफिक तरीके से। सॉरी वो मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया। चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए पहली बार दुबई और कुवैत में होंगे नीट के नए केंद्र, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया और इससे हजारों छात्रों को लाभ भी मिलेगा। दरअसल शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के एग्जाम को लेकर एक अपडेट दिया है और कुल मिलाकर अब सरकार का कहना है कि दुबई और कुवैत में भी नीट के नए सेंटर होंगे। इस बड़े कदम से एनआरआई अभिभावक जो हैं और विद्यार्थी जो हैं उनको परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अफरा तफरी और दबाव से राहत मिलेगी। समझ रहे हो ना, मतलब वो बाहर से बैठे बैठे विदेश में भी अगर कोई एनआरआई रह रहे हैं ना तो वहीं से ही वो एग्जाम दे पाएंगे, आने जाने का लफड़ा नहीं रहेगा। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन का डेटा जारी हो चुका है। जुलाई महीने में जीएसटी से सरकार के खजाने में 1,16,000 करोड़ रुपए आए, जो कि जून के महीने से 23,000 करोड़ ज्यादा है। जीएसटी कलेक्शन जून की बजाय जुलाई में ज्यादा रहा है ना। साथ ही अपडेट देखिए राजनीति पॉलिटिक्स को लेकर खबर है। असम में 2 बार के कांग्रेस विधायक सुशांत बोरगोहेन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2 दिन पहले ही इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था। ये कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं 2 बार और अब भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी में चले गए। इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और चलिए सीधा अपन आगे बढ़ेंगे डीएलएस न्यूज के ऊपर। अपन ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें करते नहीं है, आपको पता है, काम की खबरें ही ज्यादा जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखिए आप। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 6 अगस्त से ढांसा, नजफगढ़ और पिंक लाइन खंड पर भी आप सफर कर पाएंगे। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो की ग्रे और पिंक लाइन की शुरुआत 6 अगस्त से होने जा रही है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मिलकर इसका उद्घाटन करेंगे। इससे लोगों को भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें जान लेते हैं फटाफट से। देखिए आप केट एग्जाम 2021 को लेकर अपडेट आ चुका है। एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है। आईआईएम ने कॉमन एडमिशन टेस्ट 2021 का परीक्षा प्लान जारी कर दिया। 28 नवंबर को देश के 158 शहरों में 3 सेशन में ये परीक्षा होगी। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। एजुकेशन को लेकर और एक खबर देखिए, CISCE ऑप्शनल एग्जाम 2021 के लिए 10वीं 12वीं की जो सुधार परीक्षा ना उसके लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा दिया गया। अब 4 अगस्त तक स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सरकारी नौकरी को लेकर खबर है। उत्तर मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के 1664 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आज से ही 10वीं पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि योग्यता इसमें 8वीं 10वीं पास की कई सारी वैकेंसीज हैं। साथ में ITI भी मांगी है। आयु सीमा यानी कि एज लिमिट 15 से 24 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है इसकी 1 सितंबर 2021। ओके, ज्यादा जानकारी यहाँ पे इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल PDF नोटिफिकेशन भी आप ये देख सकते हैं। वही एजुकेशन पर और एक लास्ट खबर मैं आपको बता देता हूँ। 3 अगस्त से इग्नू की परीक्षाएं भी शुरू होने जा रही है। 9 सितंबर तक चलेगी। हरियाणा में 28 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। हजारों की संख्या में विद्यार्थी इसके एग्जाम देंगे। अच्छा, एक कोर्ट की तरफ से सुनाया गया महत्वपूर्ण फैसला देखिए दोस्तों। अब कुछ इंपोर्टेंट खबरों पर न्यूज पर नजर डालते हैं। देखिए, नाबालिग का हाथ पकड़ना और प्यार का इजहार करना यौन उत्पीड़न नहीं है। पोक्सो कोर्ट ने 28 वर्षीय आरोपी को बरी कर दिया। जी हाँ, दरअसल पोक्सो अदालत का ये कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने लड़की का लगातार पीछा किया था या उसे एक सुनसान जगह पर ले गया था। बात कुछ यूं है दोस्तों कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक पोक्सो कोर्ट में ये मामला चल रहा था। 28 साल के शख्स के ऊपर किसी लड़की वालों के पक्ष ने केस लगाया था और इस पर अब पोक्सो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ना, वाकई में चौंका देने वाला है कि नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना या फिर उससे प्यार का इजहार करना यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। और कोर्ट ने यहाँ तक कि इस मामले में 28 साल के एक शख्स को बरी भी कर दिया। साल 2017 में इस व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की को प्रपोज किया था। आपको बता दूं, पोक्सो का मतलब था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। इसको पोक्सो एक्ट कहा जाता है, जिसमें खास करके इसी तरह के मामलों की सुनवाई होती है। राइट, तो कुल मिलाकर के पोक्सो कोर्ट का यही कहना है कि किसी लड़की से प्यार का इजहार करना या उसको प्रपोज करना ये कोई अपराध नहीं है। हाँ, लेकिन जबरदस्ती करना एक अपराध है, समझ रहे हो। चलिए बात करें अगली बड़ी खबर देखिए आप। डाइन बताई गई महिलाओं को नया जीवन देगा गरिमा प्रोजेक्ट। 2023 तक कुप्रथा को खत्म करने का प्लान है। दरअसल आपको पता होगा गाँव में, और मतलब ज्यादातर तो ऐसे काम गाँव में होते हैं, कई सारे महिलाओं को चुड़ैल बता देते हैं कि यार फलाना बोल गई तो डायन है, चुड़ैल है, वो महिला तो ये है वो है, मेरे सपने में आती है, फलाना टीम का। गाँव में कई तरह की बातें होती है महिलाओं को बदनाम करने
करने को लेकर, राइट। अब ऐसे में महिलाओं को लेकर समाज में इस तरह की जो कुप्रथा है ना, इसको खत्म करने को लेकर झारखंड राज्य सरकार ने एक नया प्लान बनाया, गरिमा प्रोजेक्ट करके एक नई पहल शुरू की है। और इसका मकसद ये है कि महिलाओं को और आज के लोगों को जागरूक करना कि यार ऐसा डाइंग चुड़ैल वगैरह कुछ होता नहीं है, फालतू में महिलाओं को बदनाम करने का कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए आप, होंडा सिटी के आने वाले अपडेट में आपको वॉइस कमांड असिस्टेंट फीचर मिलेगा। जिस तरह से टेस्ला वगैरह में मिलता है ना, वो नया फीचर आपको होंडा सिटी के कारों में भी देखने को मिलेगा। और खैर, ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबर अपन जान ली। अब अपन नजर डालते हैं आज के मौसम समाचार पर। देखिए बड़ी खबर आप, उत्तर और मध्य भारत में अगले 4 दिन तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। IMD ने इसको लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है। जी हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है दोस्तों कि उत्तर मध्य भारत में अगले 4 दिन तक कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। किन किन राज्यों में होगी वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले देश में अभी मौसम के हालात क्या चल रहे हैं देखिए आप। राजधानी दिल्ली में आफत की बारिश चल रही है। कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते अभी देखिए सड़कों पर भी कितना पानी भर गया, मतलब लोग बाग, गाड़ी, वाहन, व्हीकल वगैरह पूरा पानी में निकाल रहे हैं। वहीं दिल्ली में भारी बारिश के चलते यमुना नदी भी उफान पर चल रही है। राजस्थान राज्य के भी कई घरों में पानी भर गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो लगातार नॉन स्टॉप बारिश आ रही है। और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के चलते 632 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन भी प्रभावित है। कई जिलों में अभी भी मौसम विभाग की तरफ से अगले 2-3 दिन तक रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं देखिए पश्चिम और पूर्व राजस्थान में 3 अगस्त तक तेज बारिश जारी रहेगी, ऐसा मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए नदियों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। रीवा में 300 लोग राहत कैंप में भेजे गए, SDRF की टीमें तैनात हैं। कई राज्यों में भी मतलब भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कल ही एक घोषणा की है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जिन लोगों के परिवारों के घर उजड़ गए, बाढ़ और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त घर हो चुके हैं, उनको 3 से 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, अकॉर्डिंग टू उनके घर में क्या क्या नुकसान हुआ इसके अनुसार, है ना। संपूर्ण भारत का आज 2 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है दोस्तों कि अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, गुजरात, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। चलिए नजर डालते हैं अगले कुछ वायरस संबंधित बड़ी खबरों पर। तो देखिए अब महाराष्ट्र में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र के पुणे में 50 साल की एक महिला जो जीका वायरस से संक्रमित पाई गई। आपको पता होगा केरल राज्य में कई सारे केस आए थे हाल ही में जीका वायरस के, और इसके बाद अब महाराष्ट्र में भी जीका वायरस प्रवेश कर चुका है। सरकार को ये डर है कि कहीं जीका वायरस भी मतलब कोरोना की तरह महामारी के रूप में वापस पूरे भारत में ना फैल जाए, और इसलिए आप मतलब आजकल जो है ना मच्छरों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जीका वायरस मेन फैलता ही मच्छर से ही है। सोते समय अपने आसपास मच्छरदानी में सोएं या मॉस्किटो को रोकने के कोई इंतजाम करें, जैसे कि वो अगरबत्ती वगैरह आती है, कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस भी आते हैं मच्छरों को रोकने के। इसके अलावा बुखार सर्दी को हल्के में ना ले, डॉक्टर की सलाह लें। स्किन पर चकते नजर आए स्पेशली तो अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये जीका वायरस का एक खास सिम्टम है। आपकी स्किन पर अगर कोई निशान बन जाए ना तो ठीक है ना। अच्छा, कोरोना को लेकर कुछ बड़ी खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए कोरोना के सुपर म्यूटेट वेरिएंट को लेकर ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है और कहा कि हर 3 में से एक शख्स की ये जान ले लेगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही चौंका देने वाली बात है। लंदन स्थित साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसी ने एक रिसर्च में जो रिपोर्ट प्रकाशित की है ना, वो शायद आपको डरा सकती है कि कोरोना का जो अब नया वेरिएंट आ रहा है, अगर वो बड़ी महामारी के रूप में फैल गया तो उस वेरिएंट से संक्रमित होने वाले हर 3 में से एक लोग की जान चली जाएगी, एक व्यक्ति की जान जा सकती है। इतना खतरनाक है ये नया वेरिएंट अब जो आ रहा है कोरोना का वो। तो प्लीज आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगा कर जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर न जाएं। बार बार मैं बोलता हूँ, आप भी पक गए होंगे इस बात को सुन के, मेरे को पता है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि आपके परिवार को आपकी जरूरत है, आपके अपनों को आपकी जरूरत है, इसलिए आप अपनी लापरवाही कभी ना करें। वहीं कोरोना पर अगली बड़ी खबर देखिए आप, तेलंगाना राज्य में मॉल समेत इन जगहों पर वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को एंट्री मिलेगी। जल्द ही इस तरह का नियम भी लागू होने जा रहा है कि तेलंगाना राज्य में अगर आप कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं ना, तभी आप होटल, मॉल, सिनेमा हॉल वगैरह में जा सकेंगे। साथ ही देखिए जम्मू एंड कश्मीर में अभी स्कूल, कॉलेज वगैरह सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट ये बंद रहेंगे। सरकार ने फैसला लिया है कि अगले आदेश तक सब कुछ बंद रहेंगे। वहीं देखिए कोरोना की 3rd वेव को लेकर चेतावनी आ रही कि कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। वैक्सीनेशन और मास्क के जरिए ही इसको बचाया जा सकता है। CSIR प्रमुख ने इस तरह के सुझाव दिए हैं। अभी तो मतलब मामले भी बढ़ना और भी ज्यादा शुरू हो चुके हैं। दोस्तों सावधान रहिएगा, कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर फैल भी चुकी है। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल, कोलकाता में बीमार लोगों को घर पर जाकर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रशासन की तरफ से इस तरह का सिस्टम बनाया जा रहा है। भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 40,500 के लगभग नए मामले देखे गए, जबकि 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अभी एक्टिव केस भारत में 4,08,000 चल रहे हैं। कुल मरने वालों की संख्या भारत में 4,24,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज पर। देखिए भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से एक अलर्ट जारी किया है कि KYC अपडेशन के नाम पर बड़ा स्कैम हो रहा है, और अगर आपका भी SBI में खाता हो तो जरा सावधान रहिएगा। आपको ऐसा कोई फोन कॉल वगैरह आ सकता है या इस तरह का मैसेज आ सकता है। ये देखिए इन नंबरों से आजकल लोग बागों
लोगों को मैसेज आ रहा कि डियर कस्टमर यूर SBI बैंक अकाउंट KYC हैज बीन एक्सपायर्ड, प्लीज अपडेट योर अकाउंट वेरिफिकेशन लिंक, क्लिक हियर टू लिंक फलाना टीम का। समझ रहे हो ना? तो इस तरह का मैसेज आए तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ये जो लिंक दी हुई है ना, ये आपको इस तरह से लगेगी कि हाँ यार ये तो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट ही है यार, मतलब, लेकिन ये फर्जी लिंक है। यहाँ पर अगर आप अपने बैंक की KYC अपडेट कर देते हैं ना, तो हो सकता है कि आपके बैंक खाते से पैसे कट जाएं, सारा का सारा बैंक खाता भी खाली हो सकता है। इसलिए KYC अपडेट वगैरह के चक्कर में आप अपने कहीं खाते को पैसे ना उड़ा दें, सावधान रहिएगा। कोई भी मोबाइल पर मैसेज या लिंक आता है तो उस पर कभी क्लिक ना करें। बैंक से संबंधित तो खास करके सचेत रहें आप। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती, पता ना, लापरवाही करोगे किसी दिन आपकी भी खबर बन जाएगी। फिर चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। LIC IPO से पहले एक बड़ा बदलाव किया गया। सरकारी कंपनियों में पब्लिक होल्डिंग का नियम अब खत्म होगा। रिटेल निवेशकों के लिए झटका। भारतीय बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा IPO लाने जा रहा LIC, और उससे पहले शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करने वालों के लिए यह नया नियम लागू हो रहा है, और इसके तहत लिस्टेड सरकारी कंपनियों में कम से कम पब्लिक होल्डिंग के नियम को खत्म किया जा सकता है। फिलहाल इसकी मीडिया रिपोर्ट चल रही है, सरकार की तरफ से नोटिस अभी आना बाकी है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। सड़कों का बायोडेटा बनवा रही मध्य प्रदेश सरकार, मोबाइल ऐप पर मिलेगी सारी जानकारी। दरअसल मध्य प्रदेश में सड़कों पर नजर रखने के लिए शिवराज सरकार एक नया सिस्टम लागू करने जा रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग एक ऐसा ऐप तैयार कर रहा है जिसमें हर सड़क की पूरी जानकारी होगी। एक क्लिक पर आपको पता चल जाएगा कि सड़क का निर्माण कब हुआ, किसने बनवाई, किस विभाग की है, कितनी लागत आई, गारंटी पीरियड कब तक है, वगैरह वगैरह। इसका फायदा ये होगा कि जब भी मंत्री या अधिकारी दौरा करेंगे तो सड़क के खराब होने पर जानकारी जुटाने और संबंधित के बारे में पड़ताल करने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और इससे ये भी होगा कि अब जो सड़कों के ठेकेदार वगैरह हैं वो लापरवाही भी नहीं करेंगे काम करने में, है ना। तो MP में इस तरह की सरकार प्लानिंग कर रही है। वही खबर देखिए, गुजरात में PM मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से 3 अगस्त को बातचीत करेंगे। ट्वीट करके उन्होंने ये बात की जानकारी दी है। देखते हैं क्या चुपके चुपके बातें होती है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। अच्छा, वही एजुकेशन पर एक खबर देखिए। सोमवार से यानी कि आज से शुरू होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन। 70,000 सीटों के लिए छात्र आज से अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप भी DU में रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं UG के लिए, तो इसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होने जा रहा है। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है एडमिशन रजिस्ट्रेशन की। ओके, अच्छा अगला अपडेट देखिए। 13 दिन तक विशाल सैन्य अभ्यास करेंगे भारत और रूस आपस में मिलकर। इससे विश्वास और अंतर संबंध मजबूत होंगे। भारत की सेना और रूस की सेना साथ में मिलकर के अभ्यास करने जा रही है, और इस मिशन को नाम दिया है इंद्र 21। युद्धाभ्यास होगा दोनों देशों के बीच, है ना। साथ ही खबर देखिए, भारत ने बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है। इंडिया के हाथ में UN सिक्योरिटी काउंसिल के कमान आ चुकी है। 9 अगस्त को काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता PM मोदी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के UNSC की अध्यक्षता अभी भारत कर रहा, और इस दरमियान समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खात्मे पर खास जोर रहेगा। हिंसा से जूझ रहे इलाकों में शांति बहाली का प्रयास सरकार करने जा रही है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, 1 अक्टूबर से इस बैंक का चेकबुक बेकार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में मर्जर हुआ था दोनों बैंकों का, राइट। और ऐसे में देखिए, आप इंडियन बैंक की तरफ से कल ही ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है कि इलाहाबाद बैंक विल बी डिसकंटिन्यूड ऑल चेकबुक्स फ्रॉम 1/10/21। कहने का मतलब 1 अक्टूबर से जो आपकी पुरानी चेकबुक है ना, वो नहीं चलेगी। इलाहाबाद बैंक की नई चेकबुक आप इश्यू करवा ले, क्योंकि इसका इंडियन बैंक में मर्जर हो चुका है, ठीक है ना। वही देखिए, 4 अगस्त को 4 IPO खोलने जा रहा है। अगर आप अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट वगैरह करने जा रहे हैं तो 4 कंपनीज अपना IPO लाने जा रही है 4 अगस्त को। देवयानी, विडलांस, कृष्णा और एक्सारो, इनमें निवेश करने का आपके पास मौका है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। वही देखिए, करंट अफेयर्स के लिहाज से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज मैं आपको बता दूं। शिक्षा के क्षेत्र में अविश्वसनीय काम के लिए सम्मान दिया गया है। आशीष कौल को इंडियन अचीवर्स फोरम ने मैन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया, क्योंकि इन्होंने महिलाओं की खोई विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए काफी प्रयास किए। इसके लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। इनका नाम और अवार्ड का नाम ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, क्योंकि कई सारे DLS न्यूज के ऊपर जो फैमिली मेंबर सब्सक्राइब